भारत माता को जो गाली देते हो उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। तो अभी बिहार में चुनाव होने वाला है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि बिहार में चुनाव किस मुद्दा पर लड़े, लेकिन अंत दांव में एक मुद्दा मिल ही गया। नरेंद्र मोदी की मां को किसी ने दे दिया गाली और इस मुद्दा को बहुत ही बड़ा बना दिया गया। और इस गाली वाले मुद्दा को इतना बड़ा बना दिया गया कि ताकि बिहार को एक दिन के लिए बंद भी करना पड़ गया। बिहार बंद करने के लिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं और वहां पे बिहार वासी भी शामिल थे, जो कि बिहार बंद करने के लिए बीजेपी पार्टियों की मदद किए। लेकिन कोई ये सवाल नहीं किया कि नरेंद्र मोदी की जो मां को गाली दिया है आखिर वो था कौन। ना ही वो व्यक्ति आरजेडी पार्टी की तरफ से था, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, ना ही वो व्यक्ति जन स्वराज पार्टी की तरफ से था। लेकिन था वो कौन? सुनने में आया था को कुछ दिन पहले बीजेपी पार्टी में भी रहा है, लेकिन इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंधभक्तों की तरह बिहार बंद करने के लिए सब कोई सामने आकर खड़ा हो गए। सही कहा गया है, बीजेपी को जितने लोग सपोर्ट करते हैं सब अंधभक्त ही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर गाली दिए होते तो बिहार बंद होता तो समझ में आता, लेकिन नरेंद्र मोदी की मां को गाली किसी और ने दिया है। नरेंद्र मोदी के उस व्यक्ति पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि बिहार बंद करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग पीछे का जितना सारा वीडियो है आप लोग उठा के देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा गाली बीजेपी पार्टी की तरफ से दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने खुद दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी डीएनए को लेकर गाली दिया गया था, कांग्रेस की सोनिया गांधी को भी दिया गया था, जर्सी गाय बोला गया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया था, कांग्रेस की विधवा बोला गया था। ये सब तो भाजपा ही का ही लैंग्वेज है। बीजेपी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी आप गाली सुन भी नहीं सकते, इतना घटिया घटिया गाली दिए हैं। कुछ बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता हैं खुलेआम रोडों पर सेक्स करते हैं, उन सबों का वीडियो डेली वायरल होते ही रहता है, लेकिन इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी गाली को लेकर नरेंद्र मोदी की मां को किसी ने गाली दिया, सभी अंधभक्त बिहार बंद करने के लिए चले आए। लेकिन कोई ये नहीं बोला कि सबसे पहले गुजरात बंद होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, उनकी मां भी गुजरात से हैं, तो सबसे पहले तो गुजरात को बंद करना चाहिए। आखिर बिहार को क्यों बंद किया जाएगा? अगर आपको बिहार बंद करना है तो सबसे पहले गुजरात बंद करिए, नहीं तो पूरा भारत बंद करिए, क्योंकि इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, बिहार वालों को कोई गलती नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने मां के नाम को लेकर रोने लगे, लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि जब नरेंद्र मोदी की मां मरी थी तब नरेंद्र मोदी अपना मुंडन नहीं कराए थे। वो अपने आप को एक कट्टर हिंदू बोलते हैं कि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन सनातनियों में ये सब काम किया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। एक बार भी कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। सब अंधभक्तों की तरह बिहार बंद करने के लिए चले आए। वहीं बिहार में एक तरफ मां को लेकर बिहार बंद किया गया था, दूसरी तरफ मां को घसीटा जा रहा था, धक्का मारा जा रहा था। वहां पर मरीज रोडों पर तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, उनको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन इन सबों का ध्यान उस पर नहीं जाकर अंधभक्तों की तरह बिहार बंद करने के लिए चले आए।